ये कहानी है एक रहस्य की, जो सदियों से समय के अंधेरे में छुपा था। भारत के एक छोटे से शहर के कोने में, जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार में चुपके से बहती है, एक रहस्य सदियों से सो रहा था। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी, गुलाबी और जामुनी रंगों से भरा हुआ है। और उस शाम उस रहस्य ने अपना पहला कदम उठाया। शौर्य के जरिए शौर्य स्कूल से घर जा रहा था। शौर्य ने अपने कदम रोके। कुछ अलग था। एक आवाज, एक खिंचाव, जो उसे किसी अनजान सफर की तरफ बुला रहा हो। शौर्य उस आवाज की तरफ बढ़ता चला जाता है। एक छोटी सी गली के मोड़ पर उसे एक पुराना वीरान मंदिर दिखाई देता है। मंदिर का दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। शौर्य धीरे से अंदर झांकता है और उसे दिखता है एक धनुष, जो न इस दुनिया का था न इस समय का। जैसे उसकी रोशनी उसकी रूह से बात कर रही हो। शौर्य अपने आप उस धनुष की तरफ चला जा रहा है, जैसे वो उसे बुला रहा हो। हवा में एक अजीब सी भिनभिनाहट है, जैसे वक्त रुक सा गया हो। शौर्य धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया। हर कदम के साथ वो एक रहस्य के और करीब होता गया। मंदिर के अंदर का माहौल पूरा भूतिया और शांत सा है। मंदिर की दीवारों पर पुराने देवताओं की मूर्तियां उखेरी गई हैं। उसका ध्यान पूरा धनुष पे अटक जाता है। हवा तेज हो जाती है। मंदिर की घंटियां अपने आप हल्की हल्की बजने लगती हैं। शौर्य का मन थोड़ा डर और उत्सुकता से भरा हुआ है। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है, पर किसी अनजान शक्ति ने उसे रुकने नहीं दिया। वो धनुष की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही शौर्य धनुष को अपनी उंगलियों से छूता है, अचानक से तेज चमकदार रोशनी मंदिर में फैल जाती है। धरती हिलने लगती है। मंदिर की दीवारें कांपने लगती हैं। शौर्य अब हवा में उछालता है। उसका चेहरा हैरान और डर से भरा हुआ है। और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। सब कुछ सफेद रंग में डूब जाता है। सारी रोशनी अचानक बंद हो जाती है। एक गहरी काली डार्कनेस छा जाती है। शौर्य एक झटके से जागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शौर्य अपने आप से पूछता है, क्या ये सब एक सपना था, या उसने सच में किसी पुरानी शक्ति को छुआ था? शौर्य बेटा उठो, आज कॉलेज का पहला दिन है ना, जल्दी से तैयारी करो वरना लेट हो जाएगा। शौर्य बेड से उठता है, नाश्ता करता है और जल्दी से कॉलेज के लिए निकलता है। लेकिन वो सपने से बहुत बेचैन था। शौर्य एक होनहार लड़का है। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार है। 12वीं में मिली स्कॉलरशिप के कारण उसका एडमिशन उस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में बिना किसी फीस के हो जाता है। उसकी माँ के अलावा उसका कोई भी नहीं है। उसके लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया है। उसके चेहरे पर थोड़ी मासूमियत और उदासी की झलक नजर आती है। शौर्य कॉलेज के गेट के पास पहुंचता है और गेट के अंदर देखता है वो शहर का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान कॉलेज, जहां पे एडमिशन के लिए बच्चे तड़पते हैं, जिसकी फीस ही लाखों में है, जहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं। वो आसपास का माहौल देखता है। बड़े बड़े बच्चे ब्रांडेड कपड़ों में लेटेस्ट गैजेट्स के साथ घूम रहे हैं। शौर्य अपने बैग को संभालते हुए, थोड़ा झिझकते हुए कदम के साथ कॉलेज में एंटर करता है। वही नॉर्मल कपड़े और एक साधारण सा चेहरा। उसके हाथ में किताबें देखकर 2-3 अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। शौर्य चुप रहता है। अंदर से थोड़ा टूटा है, इसलिए कुछ बोलता नहीं। क्लास का आज पहला दिन है। सब नए लड़के, नया माहौल, सब इतना आलीशान देखकर शौर्य थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसी वक्त क्लासरूम में सिया की एंट्री होती है। एक प्यारी, सिंपल और स्मार्ट लड़की। शौर्य उसे दूर से देखता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। सिया एक बार शौर्य की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। उसके बाद बेंच पे बैठ जाती है। उसी समय अचानक एक आवाज शौर्य के कानों पर सुनाई देती है। शौर्य का चेहरा एक पल के लिए सुनहरी रोशनी में चमक उठता है, जैसे कुछ अनजाना उसका इंतजार कर रहा हो। क्लासरूम में टीचर आती है। शौर्य का ध्यान उस आवाज से हट जाता है और वो टीचर की ओर देखता है।
क्लास टीचर सबका एक एक करके इंट्रोडक्शन लेती है और पढ़ाने के लिए शुरुआत करती है। टीचर पढ़ा रही होती है। शौर्य का ध्यान किताब में नहीं, अपने हाथ पर पड़े हुए एक छोटे से जलने के निशान पर जाता है, जैसे सपने में घटित हुआ सच हो और धनुष को छूने के कारण उसका हाथ जला हो। शौर्य थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो थोड़ा हैरान भी होता है, क्योंकि उसका हाथ हल्का सा चमक रहा होता है। क्लास का बजर बजता है और लेक्चर शुरू हो जाता है। क्लासरूम में टीचर हिस्ट्री पढ़ा रही हैं। स्टूडेंट्स में से कोई सुन रहा है, कोई बोर है। अचानक शौर्य की आंखों के सामने एक दृश्य आता है। सभी तरफ लाशों के ढेर बिखरे हुए हैं और एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। फिर कोई उसके ऊपर अचानक तीर चलाता है। शौर्य चिल्लाता है और खड़ा हो जाता है। पूरी क्लास शौर्य की तरफ देखती है और सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। शौर्य का दिमाग पूरा घूम रहा होता है। वो क्लास से बाहर निकलता है। शौर्य मन ही मन बहुत बेचैन है। उसे ये सब क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्कूल की बेल बजती है और लंच का टाइम हो जाता है। शौर्य क्लासरूम में आकर अपने बैग से टिफिन निकालता है। तभी बुली बॉयज उसे तंग करने लगते हैं। शौर्य कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसे बेकार में कोई दिक्कत खड़ी नहीं करनी थी। तभी वहां पे सिया आती है। सिया के आते ही शौर्य को कुछ अलग महसूस होता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। सिया हाथ आगे बढ़ाती है, शौर्य को अपना नाम बताती है और ऐसे ही उसका नाम पूछती है। शौर्य भी हाथ मिलाता है और लड़खड़ाते हुए उसको अपना नाम बताता है। उसके बाद 1 बजे कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद शौर्य हर दिन शादियों में वेटर का काम करने जाता है, ताकि अपना कॉलेज का खर्चा निकाल सके और घर चलाने में मां की मदद कर सके। यही उसका डेली रूटीन है। यह है डॉक्टर काल, एक वैज्ञानिक जो बरसों से किसी किताब को ढूंढने में लगा है। उसके पूर्वजों ने उसे बताया था कि सतयुग में एक दिव्यास्त्र सिद्धांतम नाम का ग्रंथ था, जिसमें ब्रह्मांड के सारे अस्त्रों को बुलाने और उन्हें चलाने की विद्या थी। लेकिन इस विद्या का दुरुपयोग होने लगा। तब वह ग्रंथ ऋषि महावृंदक के पास था। बढ़ते हुए दुरुपयोग के कारण ऋषि महावृंदक इस ग्रंथ को एक रहस्यमयी जगह पर छुपा देते हैं। उसके बाद जिन जिन ऋषियों ने वह विद्या पहले से सीखी थी, उन्होंने इस विद्या को अपने सशक्त शिष्यों को सिखाया। ऐसे करते करते महाभारत के युद्ध के पश्चात सिर्फ अर्जुन, कृष्ण और अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्र चलाने की विद्या थी। उसके बाद अर्जुन कर्ण के पुत्र वृषकेतु को यह विद्या सिखाते हैं। लेकिन कृष्ण के कहने पर वृषकेतु इस विद्या को आगे किसी के साथ साझा नहीं करते। वह आखिरी मनुष्य थे जिन्हें दिव्य अस्त्र चलाना आता था। डॉक्टर काल को बहुत विश्वास है कि वह ग्रंथ अभी भी कहीं मौजूद है। कलयुग के प्रारंभ में एक ऋषि इस ग्रंथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे उस ग्रंथ के रहस्य के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी वृद्ध आयु के कारण अचानक मृत्यु हो जाती है। इस कारण उनका काम अधूरा रह जाता है। मरने से पहले उन्होंने जो भी जानकारी इस ग्रंथ के बारे में निकाली थी, वह सब एक किताब में लिख दी थी। अब डॉक्टर काल को पहले उस किताब को ढूंढना है। काल उस दिव्य ग्रंथ की शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। क्या डॉक्टर काल अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? और शौर्य को बार बार ये सपने क्यों आ रहे हैं? उसे वो आवाजें क्यों सुनाई दे रही है? उस धनुष और शौर्य का क्या कनेक्शन है? जानने के लिए बने रहिए।